नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह के बारे में, जैसे सन्यासी विद्रोह हो गया, पागलपंथी विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, बुद्धा विद्रोह हो गया। इस तरह के विद्रोह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह के बारे में बात कर रहे थे। ये हुआ था टीपू और करमशाह के नेतृत्व में। करमशाह के बेटे का नाम था टीपू। ये दोनों के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। अब पागलपंथी विद्रोह के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, ये विद्रोह जो हुआ था 1813 से लेकर 1831 के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अब देखिए, पागलपंथी विद्रोह का एक क्षेत्र भी पूछ लेता है, किस क्षेत्र या किस राज्य में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। किस वाले क्षेत्र में हुआ था? बंगाल वाले में। इसका मुख्य जो कारण था वो जमींदारों का अत्याचार था, जिसके खिलाफ विद्रोह किया गया था। पागलपंथी जो जातियाँ थी, ये क्या थी? अर्ध धार्मिक जातियाँ थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू। और टीपू कई बार करमशाह भी दिया रहता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुई थी? देखिए, संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से लेकर 1856 के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब संथाल विद्रोह की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह जो हुआ था भागलपुर बिहार में हुआ था। ऐसे पहाड़िया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। तो सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, कुका विद्रोह की यहाँ बात कर रहे हैं तो कुका विद्रोह जो हुआ था आपका 1840 से लेके 72 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ये जो हुआ था आपका पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता थे सेन साहब थे, जग भगत थे, जवाहरमल थे, बालक सिंह, गुरु राम सिंह जी थे। इस तरह के ये नेतृत्व करता थे। अंतर्जातीय विवाह के रोक के खिलाफ विद्रोह हुआ था। मांस नस्ल वस्तुओं के बेचने खरीदने पर विद्रोह हुआ था। इस तरह के विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, रंपा विद्रोह को मानियन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 1922 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो चक बिश्नोई ने इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संबलपुर विद्रोह कब हुआ था? देखिए, यहाँ पे हम बात करें संबलपुर विद्रोह की तो 1827 में हुआ था, याद रखिएगा। 1827 में हुआ था। अब देखिए, संबलपुर विद्रोह के नेतृत्व करता थे सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही जो थे संबलपुर के राजा, जो मधुकर शाही थे, उनके खानदान के थे। ठीक है, तो मधुकर शाही के मृत्यु हो जाती है 1827 में, जिसके बाद वो उनकी पूरी राज संपत्ति सुरेंद्र शाही की होने वाली थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी मधुकर शाही की पत्नी मोहन कुमारी को राजा बना देते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई राजकाज का ज्ञान नहीं रहता। फिर भी वो अपने हाथों की कठपुतली बना के उनको नचाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के जमींदारों ने सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं, जिसे संबलपुर का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खासी विद्रोह किन पहाड़ियों के बीच हुआ था? याद रखिएगा, जो खासी विद्रोह है वो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो समय पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा 1828 से लेकर 33 के बीच में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? असम में। असम में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा तीरथ सिंह, बारमानिक, मुकुंद सिंह आदि थे। इसका मुख्य जो कारण था, उस समय उस एरिया में सड़क बनाए जा रहे थे, जिस सड़क बनाने में जनजातियों को ज़बरदस्ती झोंका जा रहा था, जिसके कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नारायण ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो गंगा नारायण की बात करें तो कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अब देखिए, कोल विद्रोह जो आपका है छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। छोटा नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो समय रहा है आपका 1831 से 32 के बीच में रहा। अब देखिए, विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण ये था कि जो कोल जनजाति थी उस एरिया में चावल से नशीली वस्तुएं बनाती थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उस पर क्या हुआ, उत्पादन शुल्क लगा दिया। इस कारण क्या हुआ कि कोल विद्रोह उत्पन्न हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता एक और व्यक्ति थे, बुद्धा जगत। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देखिए संथाल विद्रोह के 2 नेता थे, सिद्धू और कान्हू, याद रखिएगा। और एक भी पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था, भागलपुर बिहार में। इसे पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ओडिशा में हुआ था, कौन सा आंदोलन जो हुआ था ओडिशा में हुआ था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो आपका संबलपुर जो हुआ था ये ओडिशा में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध भगत किस विद्रोह के नेतृत्व किया था। देखिए बुद्ध भगत की बात करें तो कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह के बारे में आपको अभी हम बताए हैं, ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, 1831 से लेके 32 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये कोल जनजातियों के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख जो कारण था चावल से बनी नशीली पदार्थों पे उत्पादन शुल्क का लगाना। ठीक है, इसके एक और नेतृत्व करता थे, इनका नाम था गंगा नारायण। अगला क्वेश्चन है, कुकाओं का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए कुकाओं का पहला विद्रोह जो हुआ था फिरोजपुर में हुआ था। और कुकाओं का जो आंदोलन के बारे में बता चुके हैं, 1840 से लेकर 72 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे सेन साहब, भगत, जवाहरमल, बालक सिंह और गुरु राम सिंह जी। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें से कौन सा नागरिक विद्रोह था। देखिए नागरिक विद्रोह की बात करें तो आपका क्या था, नागरिक विद्रोह इस तरह से 3 विद्रोह होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ बात करने हैं हम 3 विद्रोह के बारे में। एक होता है नागरिक विद्रोह, दूसरा होता है किसान आंदोलन, किसान हो गया, और तीसरा होता है आदिवासी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो नागरिक विद्रोह के जो प्रमुख विद्रोह थे वो थे, एक तो था सन्यासी, ठीक है, दूसरा था अहोम, और तीसरा जो था खासी। ठीक है, याद रखिएगा। किसान की बात करें तो रंगपुर, दूसरा था आपका फराइजी, और तीसरा था बहावी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है 13 का डी सही हो जाएगा। आदिवासी में आ जाए तो चुआर इम्पोर्टेंट रहेगा, कोल, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए नागरिक विद्रोह में आ गया सन्यासी, अघोम, खासी, और किसान में आंदोलन में आ गया रंगपुर, फराइजी और बगनी। ठीक है, बहावी। आदिवासी में आ गया चुआर और कोल, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अहोम। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का नाम किसने दिया। तो देखिए सन्यासी विद्रोह का जो नाम दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया था। कब हुआ था, 1763 से लेकर 1800 के बीच। ठीक है, इसके नेता जो थे डी.जी. नारायण। ये लोग मुख्य रूप से काम करते थे कि माल गोदामों को लूटा करते थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में क्या जानेंगे, इसे वारेन हेस्टिंग्स ने इसका नाम रखा था। ये फकीरों और सन्यासियों के द्वारा किया गया आंदोलन था। ये माल गोदामों को लूटा करते थे 1763 से लेकर 1800 के बीच में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो डी.जी. नारायण थे। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का प्रभावी क्षेत्र कौन सा था। छोटा नागपुर। तथा कोल विद्रोह के बारे में आपको आगे हम डिटेल में बताए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा आपका खान बहादुर खान जी, तो क्या कर रहे थे, 1857 में इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने चालू किया। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति चालू किया। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।